So hello everyone, I am Tanushree. How are you all? So we are doing our English grammar series जिसमें हमने देख लिया सबसे पहले तो आर्टिकल्स देखा था, उसके बाद सेकंड हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट देखा था जो था नाउन। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं जो है हमारा प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल हमारे 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। हमने उसमें नाउन देख लिया। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोनाउन। सो लेट अस सी व्हाट इज अ प्रोनाउन। सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। तो सबसे पहले हमको जनरल आइडिया क्या मिला? प्रोनाउन हमारा एक वर्ड होता है जिसको हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे। अब हमने नाउन कौन कौन सा देखा था? नाउन क्या होता है? हमारा नेम। नाउन से ही समझ जाओ, नाउन मतलब नेम, नाउन मतलब नाम, ठीक है। तो हमने क्या समझा था कि नाउन होता है हमारा नेम। तो नेम की जगह हम जब यूज करते हैं जो वर्ड उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन सा था हमारा नाउन? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो उसकी जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होगा हमारा प्रोनाउन। और हम क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड रिपीटिशन and to make our sentence look more beautiful. Okay, so first of all, first idea is to avoid repetition. Second, to make our sentence more beautiful. How? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, प्रिया इज अ गुड गर्ल, प्रिया स्टडीज हार्ड। तो यहाँ पे रिपीट हो गया प्रिया का नेम। उसके बाद हमने सेकंड वर्ड को कैसे रिपीट कर दिया? प्रिया इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज हार्ड। तो हमने प्रिया की जगह यहाँ पे शी यूज कर दिया, शी वर्ड। तो यहाँ पे वो सेंटेंस क्या हुआ? यहाँ पे प्रिया का रिपीटिशन बंद हो गया और ऊपर से वो सेंटेंस और ब्यूटीफुल हो गया। तो हमारा इसका एक लाइक मोटिव होता है टू अवॉइड रिपीटिशन। ओके, अब यहाँ पे मैं बायस नहीं हूँ, जो मैंने गर्ल का एग्जांपल यूज किया, हम बॉयज का भी एग्जांपल यूज करेंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज हार्ड। सॉरी, राम इज अ गुड बॉय, राम स्टडीज हार्ड। उसकी जगह हम लिख देंगे राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज हार्ड। ओके, ऐसा गर्ल बॉय का कोई वो नहीं है, हम दोनों के लिए हम इक्वल है, हम बायस नहीं है। ओके, तो ये होगा प्रोनाउन का जनरल आइडिया। अब इसके आगे देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। और व्हाट आर द प्रोनाउन मतलब कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं एज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। ओके, वो देख लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे जनरली बता देती हूँ मैं, एक मिनट। हमारा होता है यहाँ पे ही, शी, इट। तो हम जनरली नाउन की जगह जो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज करते हैं एज प्रोनाउन वो जनरली ये होता है ही, शी, इट। कैसे? ही हम यूज करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, शी हम यूज करते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए, जैसे कि फीमेल हो गई। ही हम यूज करते हैं बॉयज के लिए, शी हम यूज करते हैं गर्ल्स के लिए। और इट हम जनरली यूज करते हैं थिंग्स के लिए टेबल्स, चेयर्स वगैरह। और एनिमल्स के लिए भी हम इट ही यूज करते हैं। ओके, एनिमल्स में जब हमको जेंडर दिख रहा है ना कि जैसे कि वो फीमेल एनिमल है या मेल एनिमल है, तो हम ही या शी यूज कर सकते हैं। जनरली एनिमल्स के लिए भी इट ही यूज होता है। ओके, एनिमल्स के लिए भी इट ही यूज करते हैं हम। ओके, एनिमल्स के लिए ही शी यूज नहीं होता है। ही शी सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज होगा। जहाँ पे एनिमल्स है और कोई भी थिंग्स है, मटेरियल्स है, वहाँ पे हम इट यूज करेंगे। ओके, तो अब आगे देखते हैं और प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के टाइप्स कितने होते हैं? हमारे पास टोटल 10 टाइप्स होते हैं, जो एक्चुअली एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। इसमें हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं, लाइक 4 या 5 टाइप्स इसमें देख लेते हैं। उसके बाद बाकी का हम कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप कौन सा होता है हमारा? पर्सनल प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? रिफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। ये किसको रिफर करता है? स्पेसिफिक पीपल या थिंग को। एक होता है हमारा जनरल और एक होता है हमारा स्पेसिफिक। जनरल में सब आ जाता है, मतलब जनरली हम कुछ भी यूज करते हैं, कॉपी, पेन, कैट, डॉग, जो भी। बट जब हम उसको स्पेसिफिक करते हैं ना, तो हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि नहीं वही वाला स्पेसिफिक वही वाला। तो पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? ये सारे, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, देम। ये सब हमारे कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, जिससे हम उनको स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड। अगर हम बोलेंगे ही इज अ फ्रेंड, तो किसका फ्रेंड है? हमको नहीं पता वो किसका फ्रेंड है। ही इज अ फ्रेंड, बट यहाँ पे मैंने लिखा ही इज माई फ्रेंड। तो ये हो गया कि वो मेरा फ्रेंड है। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया दैट ही इज माई फ्रेंड। माई नहीं, यहाँ पे ही इज माई फ्रेंड। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि वो मेरा फ्रेंड है। सिमिलरली दे आर प्लेइंग। अब अगर मैं बोल दूंगी, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया दे आर प्लेइंग, मतलब कौन खेल रहा है? दे। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना स्पेसिफिक पीपल्स को, कि वो स्पेसिफिक लोग ही वो काम कर रहे हैं। जैसे दे आर प्लेइंग, दे जो है वो फंक्शन कर रहे हैं प्लेइंग का, और ही जो है वो मेरा फ्रेंड है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि वो मेरा फ्रेंड है। तो जहाँ पे हम स्पेसिफिक लोगों की या
लाइक स्पेसिफिक चीज़ों की, पीपल की या थिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। ओके, तो अब सेकेंड टाइप देख लेते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, इट इज पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस मतलब नाम में ही है पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है, उस चीज को ओन करना, शोज ओनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप। कौन कौन से होते हैं हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस, जैसे माइन, योर्स, हर्स, देयर्स। जो कोई भी पोजेशन बताता है ना कि दिस थिंग बिलोंग्स टू मी और दिस और दैट बिलोंग्स टू मी, जैसे जो ओनरशिप दिखा रहा है, जो पोजेशन दिखा रहा है, वो हमारा होगा पोजेसिव प्रोनाउंस। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे ये माइन हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल, दैट पेन इज हर्स, तो हर्स यहाँ पे क्या बताया, दिस बुक बिलोंग्स टू माइन, ये बुक की ओनरशिप हो गई यहाँ पे, मतलब ये बुक मेरी है, बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे पेन की ओनरशिप हो गई, दिस पेन बिलोंग्स टू हर्स, दैट पेन बिलोंग्स टू हर्स। अब इसके पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, ही इज माई फ्रेंड, वो भी एक तरह से ले सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, बट पहले उसको एज अ पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें ऑप्शंस में पर्सनल प्रोनाउन नहीं है और पोजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हम पोजेसिव प्रोनाउंस को ले लेंगे। ओके, ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि वो भी एक तरह का पोजेशन ही है, बट सबसे पहले हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे एज अ पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड में हम बोल सकते हैं कि वो एक पोजेसिव प्रोनाउंस है, क्योंकि वो भी एक दिखा रहा है कि ही इज माई फ्रेंड, वो भी एक लाइक ओन करने का वो दिख। बट जनरली जो है ना पोजेशन जो है ना, वो जनरली रिलेशंस के लिए जनरली यूज नहीं होता है, ये हमारा जनरली यूज होगा मटेरियल थिंग्स के लिए, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, लाइक जैसे हाउस होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, तो ये ना जनरली मटेरियल थिंग्स के लिए होता है। सम केसेस में रिलेशंस के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई मदर, ऐसा ऐसा मतलब यूज करते हैं, ऐसा नहीं करते, बट जनरली जो है ना पोजेशन हम जनरली किस चीज के लिए यूज करते हैं, मटेरियल चीजों के लिए। ओके, तो जहाँ भी ये तो माइन, योर्स, हर्स, देयर्स ये सब दिख गया, वहां पे हम बोल देंगे वो है हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज इट, इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या, वो रिफर बैक करता है किसको, सब्जेक्ट को। कैसे, कौन कौन सा होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ और देमसेल्फ। कैसे, एग्जाम्पल से, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, शी मेड हर सेल्फ अ स्नैक, यहाँ पे शी एक पर्सन के लिए यूज होता है, यहाँ पे हर सेल्फ वापस से उसके रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, जैसे शी मेड हर सेल्फ अ स्नैक, उसने स्नैक बनाया किसके लिए, खुद के लिए, हर सेल्फ। उसके बाद सेकंड में जैसे दे देमसेल्फ पुश द कार, यहाँ पे देमसेल्फ है, उन्होंने पुश किया कार को, कैसे, देमसेल्फ, दे भी उन्हीं के लिए यूज हो रहा है, देमसेल्फ भी उन्हीं के लिए यूज होता है, शी भी उसी के लिए यूज हो रहा है, हर सेल्फ भी उसी के यूज हो रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल्स, जैसे वो प्रोनाउंस जिसमें कहीं कोई भी हमारे मतलब वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है हमारे ऊपर ना, तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे हम बोलेंगे ही लुक्ड एट हिम, तो जब उसने बोला ही लुक्ड एट हिम मतलब उसने किसी और पर्सन को देखा, हिम कोई दूसरा पर्सन है, बट जब हम बोलेंगे ही लुक्ड एट हिमसेल्फ, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ, उसने देखा खुद को, तो वो वापस से खुद पे रिफ्लेक्ट बैक किया, तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं खुद के ऊपर, खुद के ऊपर या जो सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया दे, तो उसके लिए देम सेल्फ हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया ही तो उसके लिए हिम सेल्फ हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट है शी तो उसके लिए हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे वो सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द फोर्थ टाइप विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या होता है, उसको शो करना। अब डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या होता है, जैसे हम गए, जैसे कि हमने देखा वॉल्केनो, तो हम वॉल्केनो हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्योंकि हमने वॉल्केनो देखा, वो हम रियल में तो किसी को दिखा नहीं सकते वहाँ जाके, वहाँ पे लावा इरप्ट होगा तो, बट उसी को हमको अगर जैसे क्लास में दिखाना है तो हम उसका प्रोजेक्ट बनवा देंगे वॉल्केनो का, या टीवी में दिखा देंगे, तो हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। ओके, जहाँ पे हम रियल आइटम्स नहीं दिखा पा रहे हैं बट उसका एक मॉडल दिखा दे रहे हैं, या उसको किसी भी वे में हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करना बोलेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब हम क्या समझेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, जैसे पॉइंट टू स्पेसिफिक आइटम्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, पॉइंट टू स्पेसिफिक आइटम्स। कौन कौन सा होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस, दैट, दीज और दोस। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट दीज आर रॉटन, दीज आर रॉटन, तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि दीज आर रॉटन। अब वो रॉटन क्या है, कुछ भी हो सकता है, मैंगोस हो गए, बनानास हो गए, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि दीज फ्रूट्स आर रॉटन। अब सेकेंड में क्या है, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस बुक इज माइन, विच बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये जो बुक है वो मेरा है, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि ये बुक जो है वो मेरा है। अब जैसे हमने इसके पहले क्या देखा था, हमने
हमने पोजेसिव प्रोनाउंस देखा था, तो पोजेसिव प्रोनाउंस का ये एग्जांपल पोजेसिव प्रोनाउंस के लिए भी यूज होगा। जैसे दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे पोजेशन हो रहा है ना कि दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस भी यूज हो रहा है। तो जनरली ओवरलैपिंग ही है, क्योंकि अब सबका एकदम डिस्टिंक्ट अलग अलग एग्जाम्पल्स नहीं होगा, कहीं कहीं पे ओवरलैप होगा। तो जैसे इसका ये पोजेसिव प्रोनाउंस का भी एक एग्जाम्पल होगा और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का एग्जाम्पल होगा। फर्क क्या रहेगा कि हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दिस यूज हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे माइन अंडरलाइंड है, हमको पूछ रहा है कि माइन कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हो जाएगा हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, तो ऐसे हमको समझना है कि हमको कौन सा प्रोनाउन लेना है, ठीक है। और एक ये भी डिफरेंस आता है कि पर्सनल प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस में भी हम ये बोलते हैं ना कि ही इज माई फ्रेंड ऐसा, और यहाँ पे भी हम डेमोन्स्ट्रेट करें कि दीज आर रॉटन, दिस बुक इज माइन, ऐसा कंफ्यूजन आता है। तो इसका एक डिफरेंस ये है कि पर्सनल प्रोनाउंस में क्या ना, हम जनरली पीपल्स को रिफर करते हैं, पीपल और थिंग को, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या है, जनरली आइटम्स रहते हैं। जैसे दीज आर रॉटन, दिस बुक इज माइन, जनरली यहाँ पे आइटम्स को रिफर करेंगे, ठीक है। जनरली यहाँ पे पीपल को यूज नहीं करेंगे। ऐसे हम थोड़ा एक छोटा सा डिफरेंस समझ सकते हैं पर्सनल प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का, ठीक है। ओके, अब फिफ्थ टाइप की तरफ चलते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड द फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि नाम में ही दिया है, इंट्रोगेट करना। इंट्रोगेट करना मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। तो जहाँ पे भी हमको उस सेंटेंस में ऐसा फील हो कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब जहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछा जाए वो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमारा कौन कौन सा होता है, हु, whom, whose, which, what। जहाँ पे भी हमको क्वेश्चंस पूछने जैसा फील होना वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, हु इज कमिंग, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और सेकंड में जैसे हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये किसका पेन है, तो ये भी हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जहाँ पे भी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वहाँ पे हमारे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। ये सबसे ईजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि लास्ट में मतलब इसमें हमको पता चल जाता है ना कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट खत्म। इसका सेकेंड पार्ट में हम बाकी 5 टाइप्स को कवर कर लेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस मे बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।